जो समन करने वाली है, नष्ट करने वाली है भव रोग के परिवार को। भव सागर, भव रोग जिसे कहते हैं, जिस रोग में, भव रोग में सारे संसार के लोग पड़े हुए हैं, जो धूल उस रोगों के परिवार को, सदस्य को नहीं। अमी मोरी में चूर्ण, ऐसी अमृत स्वरूप जो जड़ी बूटी है, जैसे रोग हो जाए तो जड़ी बूटी देते हैं, रोग ठीक हो जाता है। तो जो चरण धूल है वो क्या है? अमी मोरी में चूर्ण चारो, अमृत के समान है, अमर करने वाली है। और जड़ी बूटी का ऐसा चूर्ण है जो समन सकल भव रुज परिवार, जो भव रोग है, जिस रोग में सारा संसार के जीव फंसे हुए हैं, उन रोगों के पूरे परिवार को समन करने वाली, समन में नष्ट करने वाली, नाश करने वाली है। आगे कहते हैं कि सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति, सुकृति माने दो प्रकार के कर्म हैं, एक सुकृति और एक कुकृति। अच्छा कर्म और उल्टा कर्म। तो कहते सुकृति संभूतन विमल विभूति, जो सुकृत करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, सब भगवान शंकर तन पर लगने वाली विमल विभूति। क्या है विमल विभूति? जनरली लोग कहते हैं भगवान शंकर शमशान घाट की राख लगाते हैं, विभूति। लेकिन तुलसीदास ने क्या समझा है, ये गौर करना कि वो जो धूल है, गुरु के चरणों की धूल, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति की तरफ जाने वाले जो शंभु है, वो जीव है, उसके तन पर लगने वाली विमल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, कल्याण करने वाली है, आनंद को प्रदान करने वाली है। प्रसूति माने जन्म देने वाली, आनंद और कल्याण को जन्म देने, उत्पन्न करने वाली है, पैदा करने वाली है। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजु मुकुर मलहर, जन माने भक्त, मन रूपी दर्पण के मल को हरने वाली। कौन? गुरु चरण धूल, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली, साफ करने वाली है। जन मन मंज मुकुर मलहरणी, जो हृदय का जो दर्पण है, उसको, मल को, गंदगी को, अज्ञानता को साफ करने वाली है। और किए तिलक गुणगन बस करनी। तिलक का मतलब शिरोधार्य कर लेना, धारण कर लेना। क्या कर लेना? धारण। शिरोधार्य कर लेता है तो गुणों के समूह को बस करने वाली। किए तिलक गुणगन बस करनी। आगे कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कारण क्या है, वो धूल इतनी पावन क्यों है कि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज जी के कमलों चरणों नखों में जो मणियों के समान ज्योति है, प्रकाश है, कहते हैं उसके स्मरण करते हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। क्या होती है? दिव्य दृष्टि। ये सामान्य दृष्टि है जिससे हम संसार को देखते हैं, और दिव्य दृष्टि से दिव्य पुरुष परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवई जासु। और क्या है? दलन मोह, मोह को दलन करने वाली है, नष्ट करने वाली है। तम रूपी, अंधकार रूपी, जो अज्ञानता के अंधकार का मोह है, उसको नाश करने वाली है। बड़े भाग्य और आवई जासु, वो प्रकाश जब हृदय में दिव्य दृष्टि में होती है तो दो दिव्य ज्योति हृदय में प्रकट होती है, वो मोह रूपी अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाली है। बड़े भाग्य और आवई जासु, और वो प्रकाश
स्वप्रकाश इसलिए कहकर पुकारा, ध्यान देना, दलन मोह तमसो सप्रकाशो। दुनिया में जितने प्रकार के प्रकाश हैं, जितनी भी चीजों को हम आप देखते हैं, वो किसी न किसी प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर जो ये सूरज की लाइट आ रही है इसे बंद कर दिया जाए तो कुछ दिखाई पड़ेगा? फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो किस चीज से देख रहे हैं? सूरज की लाइट से देख रहे हैं, या बल्ब की लाइट से देखेंगे, या तारों की लाइट से। जितनी भी चीजें हैं किसी न किसी प्रकाश के माध्यम से हम उसे देखते हैं। सूरज का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है। तमाम प्रकार के प्रकाश के माध्यम से हम किसी चीज को देखते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से जब हृदय में दृष्टि उत्पन्न होती है, तब वो जो प्रकाश होता है, ध्यान देना, उसे देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए उसे स्व प्रकाश कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? स्वयं प्रकाश। भागवत में भगवान कृष्ण के लिए भी जिक्र आया कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। वह आत्म स्वरूप क्या है? जो स्वयं प्रकाश है, उस जाति और विजाति भेदों से रहित है, अर्थात जिसको देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रकाश से प्रकाशक भाव उसमें नहीं होता, अर्थात एक चीज प्रकाश दे रही है और दूसरे को प्रकाशित कर रही है, ऐसा भाव नहीं। तो जिसका ध्यान भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, स्वयं प्रकाश, स्वयंभू ज्योति से कहकर पुकारते हैं, उसी का अनुभव सदगुरु की कृपा से जीव अपने हृदय में प्राप्त करता है। उसी का वर्णन आया कि श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरियावई जासु। वो जो स्वयं प्रकाश है, जिसको देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। दलन मोह तम, वो प्रकाश मोह को नाश करने वाला है। बड़े भाग्य उरावई जासु, उसके बहुत बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में आता है। अर्थात जो अपने हृदय में उस स्वयं प्रकाश स्वरूप परमपिता परमेश्वर का अनुभव कर पाता है, दर्शन कर पाता है, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। उसके बहुत बड़े भाग्य हैं। आगे कहते हैं कि उगरे बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भय रजनी के। उगरे बिमल बिलोचन ही के, हृदय का जो विमल नेत्र है वो खुल जाता है। जिसको आप भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे ही आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए विमल नेत्र की बात कर रहे हैं। उगरे बिमल बिलोचन ही के, जो हृदय का विमल नेत्र है उभर जाता है, खुल जाता है। और जब वो खुलता है तो मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। भव दुख रूपी जो रात्रि है, उसका दोष दुख मिट जाता है। जैसे सूरज निकला तो रात्रि का अंधकार मिट जाता है, ऐसे जब अंदर में स्वयं प्रकाश का अनुभव होता है तो संसार के दोष दुख रूपी रात्रि का मेट हो जाता, मिट जाता है। उघरा ही विमल बिलोचन ही के, और मिटा ही दोष दुख भव रजनी की। तो जब प्रकाश हो जाता है तब प्रभु की महिमा दिखाई पड़ती है। जब सवेरा हो जाता है तब सब कुछ आपको दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे हृदय में जब सवेरा होता है, उसी को जागने के लिए महापुरुष कहते हैं कि जागो रे दिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। तो आगे कहते हैं कि जब उभर जाता है, हृदय का नेत्र खुल जाता है, तो प्रभु की महिमा दिखाई पड़ने लगती है। क्या? कि सुझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाजो जय खानिक। प्रभु की चरित्र जो है, प्रभु की महिमा अब वो दिखाई पड़ने लगती है। क्या होती है? प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा
प्रभु का गुण दिखाई पड़ने लगता है। सूझे रामचरित मनि मानिक और गोपुत्र प्रकट, दोनों प्रकार के चरित्र हैं। कुछ प्रभु की महिमा गुप्त रहती है और कुछ प्रकट रहती है। गोपुत्र प्रकट जहां जो जे खाने, जिस भी खान में मौजूद है, चाहे वो गुप्त है और चाहे वो प्रकट है, वो दिखाई पड़ने लगती है। आगे कहते हैं किस प्रकार से दिखाई पड़ने लगता है कि जथाशु अंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन अंजिदृग, जैसे अच्छे प्रकार के अंजन को आंखों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान, जो साधक हैं, साधक माने जो साधना कर रहे हैं, सिद्ध माने जिन्होंने साधना की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, सुजान माने जो अच्छे ज्ञानवान है। जथा सुमंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। वो अपने अंतर में, अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, अंतर के खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। कौतुक देखते, कौतुक माने आश्चर्य, क्या देखते हैं? आश्चर्य। काकभूषुंडी का भी जिक्र आया कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय, सो सब अद्भुत देखो बरनि कवन विधि जाय। वो कहते हैं कि जो मैंने कभी देखा ही नहीं था और ना कभी सुना था, जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मन हो न समाए, जो मन में कभी कल्पना में भी नहीं आता। तीन चीजें हैं, या तो आपने किसी चीज को देखा हो, या तो उसके बारे में कुछ सुना हो, और या तो मन से कल्पना कर लो। लेकिन कहते तीनों से परे, जो मैंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कुछ सुना नहीं और जो कल्पना की जा सकता नहीं है, सो सब अद्भुत देखो, वो सब मैंने अपने अंदर में अद्भुत अनोखा देखा। वर्णन कौन विद जाए, वो किसी विधि से वर्णन किया जा सकता नहीं। चूंकि अंतर का अनुभव वो वर्णन किया जा सकता नहीं। कि जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर का तही भाव है। जैसे गूंगा होता है, मीठा फल खा तो सकता है लेकिन वो बता सकता नहीं। ऐसे अंदर जो मालिक का प्रेम है, प्रभु का अनुभव है, प्रभु की कृपा है, वो जो जानता है, जो अनुभव करता है, वही समझता है, वो दूसरे को बता सकता नहीं। तो कहते हैं कि कौतुक देखत सैल बन, अपने अंतर में कौतुक देखते, आश्चर्य देखते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, सत्य को कोई बिरला आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से विचार करता है और आश्चर्य से उसमें मन लगाने का प्रयास करता है। जितना आश्चर्य हमारे अंदर, जितनी उस महिमा का आश्चर्य हमें समझ में आता है, उतना ही प्रेम पैदा होता है। क्या होता है? प्रेम। जैसा जो समझता है, कहा नहीं, जाकी रे भावना जैसी अप्रभ मूरत देखे तिन तैसी। वही मूर्ति है, वही छवि है, सब अपने अंदर देखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की जो मूर्ति है उसको वैसा ही देखता है और उसके अंदर उतना ही प्रेम पैदा होता है। जो जैसा देखता है उसको वैसा ही प्रेम पैदा, जैसा समझता है, जैसा लगाव होता है, उतना ही आनंदमग्न होता है। जैसे भोजन एक ही बना होता है, लेकिन जिसको जितनी भूख लगी होती है उसको भोजन उतना ही ज्यादा मीठा लगता है, नहीं लगता? लगता है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि जैसे पेड़ की छाया ज्यादा सुखद किसको लगेगी? जो बहुत गर्मी से व्याकुल,
कि जो यति आतप व्याकुल होई और तरु छाया सुख जाने सोई। जो खूब गर्मी से व्याकुल हो, एकदम परेशान हो और पेड़ की छाया मिल जाए, एकदम आनंदमग्न हो जाए। और लेकिन जो पेड़ की छाया में बैठा हो वो आनंद, अर्थात जो संसार के दुखों को देख करके व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया हो, अशांत हो गया हो, इसने गौर किया हो दुनिया में कितना दुख है, और तब जो मालिक का प्रेम पाता है, प्रभु का अनुभव पाता है, प्रभु की कृपा पाता है, प्रभु की दया पाता है, तो आनंद मग्न हो जाता है। लेकिन जिसे कुछ ध्यान ही नहीं क्या दुनिया में हो रहा है। महापुरुष कहते हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरा, दिल सताने के लिए, दिल सिता क्या क्या है तेरा, दिल सताने के लिए। कहती हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। ये जो संसार का तमाशा है, ये कौन सी आंख से देखा जाता है? चश्मे दिल, चश्मा ने आंख, दिल की आंख से दुनिया को समझा जा सकता है। जिसके पास दिल वाली आंख होगी वो दुनिया के तमाशे को समझ पाएगा, वही दुनिया को असत्य समझ पाता है, वही दुनिया को वृथा समझ पाता है, वही दुनिया को सपना समझ पाता है। नहीं तो जिसके पास दिल की आंख नहीं होती वो दुनिया को एक सत्य समझता है। कहे चश्मे दिल से, इसे महापुरुष कह देते हैं, इन आंखों से नहीं, इन आंखों से तो कुछ और दिखाई पड़ेगा और दिल की आंखों से कुछ और दिखाई पड़ेगा। चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दिल की आंखों से देखो कि ये संसार में क्या क्या तमाशा हो रहा है। तमाशा का मतलब सही कि झूठा है? तमाशा का मतलब झूठा है। तमाशा दिखाने वाला आता है, सही दिखाता है, झूठा दिखाता है। तमाशा चश्मे दिल से देख यहाँ क्या करता है, दुनिया में पूरा तमाशा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? झूठा ही झूठा हो रहा है, लेकिन तुम्हें सत्य लगता है। क्या लगता है? सत्य। क्यों? क्योंकि दिल वाली आंख नहीं है। चश्मे दिल से इसका तमाशा समझ में आएगा। बंधु, वही वाली छोटा सा प्रसंग आता है कि एक गुरु का शिष्य था, गुरु के दरबार में रहता था, सेवक था, सद्भाव था, अच्छी विचारधारा थी, लगन था सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो बगल में कहीं रामलीला हो रही थी, दरबार से कुछ दूरी पर माइक की आवाज आ रही थी। जब आवाज आ रही थी तो शिष्य ने गुरु महाराज से प्रार्थना किया, गुरु महाराज जी, छोटा था तभी दरबार में आ गया और मैंने आज तक कभी रामलीला नहीं देखा। क्या नहीं देखा? रामलीला नहीं देखा है। आपकी आज्ञा हो, चूंकि बिना आज्ञा के सेवक कोई कार्य करता नहीं। राम को भी धनुष तोड़ना था तो वहां भी गुरु की आज्ञा लेकर ही आपकी आज्ञा हो तो मैं देखा और रामलीला होती क्या है। जब कभी देखा नहीं तो क्या पता उसके बारे में क्या होता है। तो गुरु ने कहा ठीक है, जब तेरी इच्छा है और आज तक कभी रामलीला देखा नहीं तो देखा। थोड़ी देर पर हो रहा था, तैयार हो गए जाने के लिए। तो गुरु ने कहा 1 मिनट सुनो। क्या कहते कि रामलीला सामने से मत देखना, पीछे से देखना। कहां से देखना? पीछे से। ठीक, पीछे जहां से आप कहीं वहीं देखो। सब लोग सामने स्टेज बैठे थे, वहां पर पीछे से देखना रामलीला। ठीक है, चला गया। जब चला गया, आप देख रहा है पूरी रामलीला हो रही है, पूरी पब्लिक भीड़ लगी। तो उसे गुरु ने क्या कहा था कि रामलीला पीछे से देखना।
अब चला गया पीछे। अब पीछे तो क्या होता है, जहां से सब एक्टर बनते हैं, अलग अलग पार्ट, कौन क्या बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, कोई मेघनाथ, कोई कुंभकर्ण, कोई कुछ, सब श्रृंगार करते हैं। तो पीछे पर्दा पर्दा लगा था, वहां पर बन रहा है। अब उसमें घुस गए, जैसे घुसने लोगों और निकलने के, इसमें कहाँ घुस रहा है? भाई रामलीला देखना है कि रामलीला देखनी है मुझे, फिर रामलीला सामने बैठो जहाँ पब्लिक बैठी हुई है, इसमें कहाँ घुस रहे? ये जो श्रृंगार करने का है, एक्टर सब अपना श्रृंगार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि नहीं, मेरे गुरु महाराज जी की ही आज्ञा है, मैं किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा, मैं ही एक कोने में बैठ जाऊंगा, किसी को कोई डिस्टर्बेंस, मेरे गुरु महाराज जी का आज्ञा है और आज्ञा का पालन मुझे करने दीजिए। कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि पीछे जाइए, तो लोगों ने कहा चल बैठ जा, चाहे किनारे बैठ जाएगा, बैठ गए, रामलीला चालू। संजोग की बात थी, उस दिन सीता के हरण की रामलीला हो रही थी। कौन सी? सीता के हरण की। जब सीता के हरण की रामलीला हो रही थी तो कहानी आप सब लोग जानते हैं कि मारीच स्वर्ण में बनकर आया और सीता ने सोने से चमकता हुआ देखा। उन्होंने कहा कि मुझे मृगशाला चाहिए, तो राम उसका पीछा करते चले गए। तो चले गए, आवाज तो सब सुन ही रहा है, पीछे बैठकर देख रहा है क्या क्या हो रहा है उधर। अब जब बाण मारा उन्होंने तो मृग ने हा लक्ष्मण कहा करके चीख मारा, आवाज लगाए बचाओ। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लगता है कि प्रभु को कोई संकट आ गया, तुम्हें पुकार रहे हैं। आवाज में किसकी पुकारा? राम की आवाज। मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण। इधर लक्ष्मण ने कहा कि मां, प्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा सीता बेरुखे मन से बोली। रामायण बड़ा नया कि मरम बचन जब सीता बोला और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म को स्पर्श करने वाली जब बात सीता ने कह दिया तो लक्ष्मण ने कहा कि यही करना, चले गए। अब चले गए तो रावण वेश बनाकर आया और सीता को हरण करके लेकर, मृग को जो मार करके राम लक्ष्मण दोनों लेकर आए तो कुटिया पर सीता को नहीं पाए। अब नहीं पाए, अब ढूंढ रहे हैं